ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो। लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी, जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम अपना सारा पानी कुएं से निकाल लो या फिर अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए उसे किराया दो। सेठ समझ गया कि उसकी चाल फेल हो गई। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा, तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह।